जी, हम लोग बेसिकली आज ट्रैफ़िक डीएसपी साहब के साथ ट्रैफ़िक कैसे बेहतर हो सके, इस बात को एक ज़मीनी लेवल पे समझने का प्रयास कर रहे थे। मेरे कुछ ऑब्ज़र्वेशंस थे, जो मैं चाहता था उनको कि ऑन द साइट बताया जाए। क्योंकि देखेंगे कि जगह-जगह जाम लग रहा है, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने बक्सर की सम्मानित जनता को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी डिसिप्लिन का मेंटेन करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, हर वो जो मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं या फिर कोई कार रास्ते बीच में कार घुमाने लग रहे हैं, तो ये तो पुलिस नहीं ना कर रही है, हम ही लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा अपना दायित्व समझने की ज़रूरत है। हम लोग भी लेन मेंटेन करें। अब देखिए जो पांडेपट्टी का हमारा वो जो क्रॉसिंग है, वहाँ तो साफ बना हुआ है, बाएं से आप अपने बाएं से जाइए, उधर बाएं से। अब यहाँ सब लोग जाके मुंह पे घेर लेते हैं, तो जो दाहिने मोड़ने वाला ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उधर से आने वाला भी जाम। तो ये जाम ना पुलिस लगा रही है, ना ही कोई व्यवस्था की कमी से हो रहा है, जाम हम और आप लगा रहे हैं। तो जनता से भी मेरा अपील है कि हम लोग अपनी ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि इसमें हमारे ही लोग फंस रहे हैं, हमारे ही बच्चों का स्कूल जाने में लेट हो रहा है, हमारे ही जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो रहा है। तो हमने देखा ग्राउंड पे, मैंने रिक्वेस्ट किया है हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब से भी और पुलिस प्रशासन से कि आप लोग जहाँ जहाँ जैसे इलिजिटिमेट क्रॉसिंग है, लोग कहीं से क्रॉस कर ले रहे हैं, कहीं से घुस जा रहे हैं, उसको ब्लॉक करने का व्यवधान किया जाए। ब्लॉक है तो ठीक से ब्लॉक हो, ये नहीं कि नाम के लिए तो खड़ा कर दिए तो बीच में से इसी में से घुसने लगता है, उस पर ठेल ठाल के गिरा देते हैं बैरिकेड लोग। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से भी कि अगर हमें कुछ करना है तो ठीक से करना है, खाली दिखाने के लिए नहीं करना है कि भाई हम तो अपना कर ही रहे, आदमी खड़ा कर दिए। तो प्रशासन अपना काम मजबूती और मुस्तैदी से करे और जनता अपना दायित्व भी उस तरह ही मजबूती से निभाए, तो बिलीव मी हमारे बक्सर को ठीक होने में 2 दिन नहीं लगेगा। लेकिन आप देखा था किस तरीके से आए दिन सफलों की भीड़ बढ़ती है, कभी अस्पताल को लेकर के, कभी तनाव मुक्ति को लेकर के, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं नजर आती है, पार्किंग की काफी दिक्कतें। आपका इसमें क्या बिल्कुल, देखिए आपका एकदम सही बात है। मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं जो मैं अभी आपसे क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी जैसे जो पुराना बस स्टैंड है वो एक मल्टी लेवल पार्किंग एरिया में डेवलप हो सकता है। मेरे अपने प्रपोजल्स जो तब अभी तो ईओ नहीं रहे, मैंने उनको भी बताया था, मैं म्यूनसिपल लेवल पे लगातार बता रहा हूँ, आइडियाज़ के भरमार है मेरे सर में, मैं सब देता रहा हूँ, लेकिन बस अब विधायक कर नहीं सकता है ना, करना तो प्रशासन को ही पड़ेगा। मैं अपनी बातें तो लगातार बता रहा हूँ, अब उस पर अनुपालन करने के लिए हमें प्रशासन को मुस्तैदी थोड़ी दिखानी पड़ेगी और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के लिए अवेलेबल रहिए। अब दुर्भाग्य है कि हमारे लिए भी कि हम चाहते अपनी बात को रखना, लेकिन बात सुनने वाला भी तो चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने अपनी बात बताई इस बात को कि जो हमारे पास देखिए मैं जिस सर्विस से आता हूँ, आप लोग इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं। मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मैं कुछ और मैं प्रैक्टिकल आइडियाज़ है मेरे पास, उससे नहीं कि बहुत हवा हवाई बात कर रहा हूँ। जैसे बताता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा जो हमारा नहर वाला एरिया है, उसको विकास करने के लिए एक प्रॉपर प्लान है मेरे दिमाग में, जिसको मैं कई बार कई अधिकारियों से बात किया, लेकिन ठीक से उस पर कोई बैठ नहीं रहा है, बात हो पा रही। अफसर है वो मनमानी कर रहे हैं, नहीं, उनको अफसर बदल देना चाहिए। नहीं नहीं, बदलने की बात देखिए, किसको अगला बदलेंगे तो क्या जरूरी को मनमानी नहीं करेगा, कब तक बदलेंगे। मेरा मानना जो है वही ठीक है, वो ठीक से काम करे, हमें काम से मतलब है, अफसर की पर्सनल चीजें क्या है उससे मतलब नहीं। और अफसरों को भी ये दायित्व लेना चाहिए कि इतना बड़ा मौका मिला है यार, आपको एक जगह पोस्ट मिला है, आप ही तो कुछ करिए, जीवन में लगे कि हमने कुछ किया है, टाइम पास करने के लिए नहीं है ना वो ना हम। तो मैं अपने आइडियाज दे रहा हूँ, और जो आपने तनाव के टाइम भीड़ की बात की, बस ये हैंडल हो सकता है। मतलब अब क्योंकि मैं भी खुद रहा हूँ अधिकारी, मैंने लाखों लाख की भीड़ वाले प्रोग्राम्स हम लोगों ने भी किया है। एक अम्बुबाची मेला होता है, आप जाके देखिएगा तो गुवाहाटी में है ना, उसमें मतलब कई मिलियन लोग आते हैं, आप जाके देखिए कितना सुचारू तौर पे उसको किया जा रहा है। इन जनरल भी वहाँ पे व्यवस्था, मतलब मैं पार्ट रहा हूँ, मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। अफसर धरातल पर कब तक नजर आने लगेंगे आपके प्लान आइडिया? देखिए आइडिया तो दोनों तरफ से करना, मैं तो कर रहा हूँ, शासन अपनी तरफ से कर रहा है, प्रशासन को भी वही मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। और कोई भी काम देखिए, मैं आपको ब्रॉडली गिना देता हूँ कि जैसे आपने वो पार्किंग की व्यवस्था कही, तो जो पुराना बस स्टैंड है वो बहुत बढ़िया पार्किंग स्थल में डेवलप किया जा सकता है, पार्किंग और कमर्शियल एरिया में भी डेवलप किया जाए। कुछ और चिन्हित जगह है, मतलब मैं बैठना चाहता हूँ हमारे अधिकारियों के साथ उनको ये बताने के लिए, और उनकी तरफ से मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी उतने मुस्तैदी से काम करेंगे। अगर ये हम लोग करने लगे तो अगले 2 साल के अंदर आपको ये पूरी व्यवस्था ठीक होने में 2 साल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं जब जब से मतलब विधायक बनने के पहले से इस बात को मैं बात करता रहा हूँ, इसके बाद मैं लगातार जब पूछता हूँ तो इतने हजार हमारे बनने वाले हैं टॉयलेट्स, इतने होने वाले, भैया मैं खुद फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो जाता हूँ कि होने वाले, अरे कब तक होंगे भाई, इसको जमीन पे शुरू किया जाए।
तो मैं इसके लिए लगता हूँ और इसको करवाने का प्रयास करता हूँ। और एमएलए लैड जो हमारे लिए जो फंड्स अवेलेबल है, नहीं तो उसमें से कुछ कुछ करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी होगा। जो काम के लिए डिपार्टमेंट बना है, जिस काम के लिए सरकार ने पैसे दी हैं, उसको छोड़ के और हम लोग उसमें जबरदस्ती घुस के नेतागिरी करने लगे और दिखाने के लिए कि हम बड़ा आपके लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, हमारे प्रशासन के लिए भी। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा होता ना इनिशिएटिव ले, अपने आप से आगे बढ़ के कुछ किया जाए। और चीज़ देखिए, अब जैसे कि आप जाम की आज बात कर रहे थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, हमारे जितने प्रशासन है, मेरी गाड़ी में ना सायरन बजता है ना कोई बोर्ड लगा है। मैं नॉर्मल सारे ऑफिसर को चाहिए कि अपना सायरन बंद करें सबसे पहले। क्यों आप सायरन बजाएंगे? वीआईपी कल्चर एकदम बंद होना चाहिए अनटिल अनलेस आप किसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं आग लगा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जब वो आप हैं, कहीं एम्बुलेंस है, ठीक है, लेकिन आपको क्यों सायरन बजा के आप यहाँ से जाएंगे जब जनता फंसी हुई है यहाँ पे ट्रैफिक पे? तो ये इस कल्चर पे मुझे लगता है लगाम लगना है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी एक जन के लिए वो लगातार यहाँ मतलब एक जो बीडीओ सीओ से लेके और डीएम तक के लिए ये सबको चाहिए। मैं खुद इसमें इसका अनुपालन कर रहा हूँ ना, मैं तो सायरन नहीं बजाता हूँ, मैं कोई बोर्ड लगा के अलग से रास्ता नहीं मांग रहा हूँ। तो ये जब तक हमारे अधिकारी को वो जाम का पता नहीं चलेगा, आप जाते हैं सायरन बजता, जाम खुल जाता है, आप निकल जाते हैं, आपको लगता है सब तो बढ़िया ही चल रहा है। कोई बड़े मंत्री आते हैं तो आप ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, जनता को बांध देते, रोक देते, मंत्री जी फटाफट करके निकल जाते, उनको लगता है वाह बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, यहाँ जनता त्रस्त हो नहीं। तो इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि इस बात को समझे और इसको इनिशिएटिव लेके इस चीज को कराए। मैं लगातार खड़ा हूँ उनको गाइड करने। यहाँ के प्रशासन जड़ प्रशासन है, मानसिकता है, ये हमारी भी बॉस, हमारे हम जनता की भी, मैं भी जनता का पार्ट हूँ, मैं अपने लोगों के लिए, हमारी भी मानसिकता है इसका जड़। हम क्या कर रहे हैं अपना दायित्व निभाने के लिए? हम क्यों हमेशा लेन तोड़ने की कोशिश करें? हम क्यों आगे निकलने की कोशिश करें? हम क्यों अपनी गाड़ी कहीं भी पार्किंग कर दे रहे? हम कहीं भी क्यों किसी ऑटो टोटो को रुकवा के उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? अपने हिसाब से हम क्यों चल रहे हैं? एक जब कानून बना हुआ हम लोग सब मानेंगे तब ना हमारा जगह बढ़ेगा। सब कुछ प्रशासन के सर पर लाद देंगे तो कैसे? सिग्नल की भी कमी है यहाँ पर। सिग्नल की जरूरत नहीं है। देखिए, सिग्नल सिस्टम वो बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होता है, यहाँ जो हमारा सिग्नल की कमी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था मैं खुद समझता हूँ। यहाँ ज़रूरत है जनता अपना नियम से चले और प्रशासन जितना भी कानून है उसको मुस्तैदी से और मजबूती से अनुपालन कराए। अब आप छोड़ नहीं सकते ना कि जनता नहीं मानती तो हम पॉकेट में हाथ रख के साइड में खड़े हैं। आप करवाइए, एग्जीक्यूट करवाइए। एग्जैक्टली आप गोलंबर से घूमे जो जासू रोड जा रहे हैं, तो मैंने भी बताया कि भाई लोग यहाँ पीछे में कट मारने लगते हैं, है ना? वो आप जाके पूरा जो गोलंबर से घूम के क्यों नहीं आ रहे? एक नियम लोगों के भी दिमाग में स्थापित करिए और आप खड़े हो वहाँ पे तुरंत चालान काटना शुरू करिए। जैसे चालान काटना शुरू होगा हम सब लोग आ जाएंगे, हमारा भी काट दीजिए चालान, हम गलत कर रहे हैं तो। हम ये नहीं करें कि आप मेरा मत काटिए, हम गलत करें मेरा भी चालान काट दीजिए। हम जनता को इसके लिए हम लोगों को इसको नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को कभी भी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये दोनों की जिम्मेदारी है, जनता की भी, प्रशासन की भी।